अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनें और अच्छे अच्छे व्यूवर्स। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और जी मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि काफ़ी मुझे जो है वो जॉब के हवाले से बहुत ज़्यादा टेंशन थी और इसकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं आप लोगों के साथ कोई वीडियो शेयर करती। लेकिन जैसे भी हुआ मैंने आप लोगों के साथ अपनी काफ़ी सारी शॉर्ट्स जो है वो बनाकर शेयर की और आप लोगों ने इसको लाइक भी किया। इसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। और फिर मैं यही कहूँगी कि मेरे चैनल पर जितने भी नए सब्सक्राइबर आए हैं सबको मेरी तरफ से मोस्ट वेलकम। और आजकल मेरी वीडियोस नहीं आ रही हैं, लेकिन आप लोग ये मत समझिएगा कि शायद मेरी शॉर्ट वीडियो नहीं आएगी। तो आज मैंने अपने तकरीबन 1 हफ़्ते की वीडियो आप लोगों के साथ मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग देखेंगे, पसंद करेंगे और मुझे बताएंगे कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। और जी देखें, ये सुबह का टाइम है। मैंने सबसे पहले आके निकाला आटा और सोचा कि आज आलू के पराठे बनाऊं। और जैसे ही मैंने आलू बॉईल किए तो मुझे ये वाला आलू नज़र आया। देखें दिल की शेप में कितना खूबसूरत सा आलू। और मुझे अल्लाह की इस शान पर और इस पर बहुत हैरत हो रही थी कि अल्लाह ने हर चीज़ कितनी अच्छी और कितनी परफेक्ट बनाई है। और ये आलू बिल्कुल लग रहा है यूँ कि जैसे दिल है। तो मैंने इस आलू को बड़ी मुश्किल से जो है वो छीला और मैश किया। दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था मेरा, मैं कह रही थी इसको ऐसे ही रख दूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये 2 से 3 दिन में ख़राब हो जाएगा और फिर फेंकना पड़ेगा। तो इससे बेहतर यही है कि मैं इसको खाऊं और दिल जो है इससे और मज़ीद अच्छा हो जाए। और आप लोगों को मैंने यही इसीलिए दिखाया कि आप लोग भी देखें कि दिल वाली शेप में आलू कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस आलू को मैंने जो है वो बॉइल्ड किया, इसको छीला, इसको पीसा, मैश किया अच्छी तरह और फिर बनाए इसके मैंने आलू के पराठे। तो आलू के पराठे मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाए हुए हैं, लेकिन आजकल सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो बच्चों की फरमाइश होती है कि नाश्ते में कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो हर रोज़ क्या बनाएं, वही पराठे। तो आज मैंने सोचा कि आलू के पराठे बना लेती हूँ। और देखें मैंने सारे आलू जो है वो बॉइल करने के बाद छील लिए। अब मैं इसको मैश कर लूँगी अच्छी तरह से और इसमें मैं डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी और नमक। इसके अलावा इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें डालकर मैं इसको अच्छी तरह से जो है मैश करने के बाद फिर यहाँ पे मैंने गूँध दिया आटा। और आटा गूँधने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब इस आलू की भी तैयारी की जाए। यहाँ पर मेरी चाय भी रेडी है, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं सुबह सुबह जब तक चाय ना पीऊँ तो फिर आँख नहीं खुलती, सुकून नहीं मिलता। ये देखें आलू हो चुके हैं मैश। अब मैं इसमें डालूँगी सारे मसाले और फिर इसके बनेंगे अच्छे से गरमा गरम पराठे। तो ये वीडियो आप लोगों के साथ काफ़ी देर से आ रही है, लेकिन शॉर्ट में मैंने अपलोड कर दी थी कि मैंने आजकल मैं ये कर रही हूँ, ये काम है मेरे। खाने बनाने की फुल वीडियो नहीं बन पा रही थी और जितनी बनी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग देखें और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि सब माशाल्लाह अपने घरों में खुश होंगे और अच्छी तरह से सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों में इस तरह का नाश्ता बहुत अच्छा लगता है। और ये आलू के हेल्दी पराठे, ये तो बच्चों के को बड़ों को सबको ही बहुत पसंद होते हैं। तो आप लोग भी लाजमी बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। और अब मैं बना लूँगी फटाफट से पराठे। इसके बाद मुझे जाना है मार्केट। तो मार्केट जाऊँगी मैं, मुझे कपड़े लेने हैं अपने भी, अपनी बच्चियों के भी। और तैयारी क्यों हो रही है ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन अभी इस वीडियो में नहीं बताऊँगी। इंशाल्लाह जब मैं जाऊँगी तो फिर आप लोगों को लाजमी बताऊँगी, आपसे शेयर करूँगी कि मैंने ये इतनी तैयारी क्यों की। और ये देखिए मेरे पराठे बनाने का तरीका, मैं इस तरह से एक ही पेड़ा लेती हूँ और एक पेड़ा लेकर इसको थोड़ा बड़ा सा बेल कर और फिर बीच में जो है थोड़ा सा मोटा रखती हूँ और साइडों से इसको पकड़कर अच्छी तरह से गोल गोल घुमाती हूँ उंगलियों की मदद से। तो ये अच्छी तरह से जो है बन जाता है। और इसके बाद फिर मैं इसके अंदर जो भी बैटर होता है वो इसके अंदर डालकर और इसको अच्छी तरह से बनाती हूँ। इससे ये होता है कि जितने भी आपके जो भी बैटर है, आलू का है, चिकन का है, गोभी का है, किसी भी चीज़ का है, तो वो इसके अंदर अच्छी तरह से पूरे पराठे में होता है। और डबल रोटी जब हम बनाते हैं तो फिर वो कभी कभार फटने भी लगती है और उसके अंदर ऑयल चला जाता है, तो वो खाने में बहुत अच्छी नहीं लगती। बहुत से लोग इस तरह बनाते हैं, बहुत से दूसरे तरीक़ों से बनाते हैं, तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये तरीक़ा कैसा लगा, मेरे ये आलू के पराठे कैसे लग रहे हैं। और माशाल्लाह से सबने बहुत इंजॉय किया, आराम से खाया। और सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं आलू के पराठे। फिर वही बात कि आप लोग भी बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें।
और जी मौसम चेंज हुआ है, इसके अलावा ये कि आप लोग सर्दियों में बच्चों का बहुत ख्याल रखें। बच्चों की जो है वो सर्दी बहुत ज़्यादा है बच्चों के लिए। अभी तो सर्दी स्टार्ट हुई है, लेकिन रात में होती है थोड़ी ज़्यादा ठंड। तो जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उनके लिए ये ज़रा सा मौसम नागवार है। तो बच्चों को बहुत हिफाजत से रखें, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों को। और ये देखें मैं आ गई यहाँ मार्केट में अबाया लेने। अबाया चाहिए था मेरी बेटी को, उन्होंने यहाँ से अबाया लिया। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी सी इनकी शॉप और बहुत ज़बरदस्त इनकी सारी जो है अबाया की वैराइटीज़। तो मैं ये देख रही थी और मुझे 2-3 अबाया अच्छे लगे, लेकिन मैंने सिर्फ फ़िलहाल एक ही लिया क्योंकि ये अभी मेरी बेटी को चाहिए था। इसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा इनकी शॉप पर आऊँगी और अपने लिए भी लेकर जाऊँगी। और ये दिखा रहे हैं यहाँ पर कि 1000 रुपीज़ में सिर्फ 1000 रुपीज़ में इतने अच्छे अबाए इनकी दुकान पर कि मुझे देखकर हैरत हो रही थी, लेकिन मैंने फिर भी नहीं लिया कि अभी मुझे नहीं लेना था। इंशाल्लाह जब मैं लूँगी तो फिर आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो ये अपनी दुकान की मुझे बता रहे थे कि बाजी मेरी दुकान पे बहुत लोग आते हैं, और मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो बना ली। सॉरी जी, गला ख़राब है, नज़ला खांसी बहुत है। और ये उससे अगले दिन की वीडियो है जब मैं नाश्ता बना रही थी। और नाश्ते में ये मेरा अपना नाश्ता है क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं, और मैंने सिर्फ अपने लिए एक अंडा फ्राई किया और डबल रोटी पे रखकर इसके ऊपर दूसरा पीस डबल रोटी का रखा और चाय के साथ एंजॉय किया। तो ये नाश्ते की हो गई। और फिर इसके बाद मैंने खाना भी बनाया और इसकी भी मैंने जो है वो शॉर्ट आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोगों ने देखा, लाइक कमेंट्स किया, इसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। और यहाँ बन रही है मेरी चाय। अब मैं चाय पीऊँगी और ये नाश्ता एंजॉय करने के बाद बाहर जाऊँगी। मुझे बहुत सारे काम होते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जॉब भी और फिर घर के भी बहुत सारे काम, तो ये सब मुझे ही करने होते हैं। तो इन सारे कामों के साथ मैं सर्दी कर रही हूँ एंजॉय। और सर्दी मुझे इतनी बुरी लगी हुई है, इससे पहले ही मेरे गला और नज़ला ज़ुकाम तो मुझे पहले से ही हो रहा था, गला बहुत ख़राब है। तो आप लोगों को वीडियो में भी शायद मेरी आवाज़ अच्छी ना लगे, क्योंकि अभी भी मैं बोल रही हूँ, आप वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरी आवाज़ मुझे ख़ुद अच्छी नहीं लग रही, बहुत अजीब सी आ रही है। तो आप लोग जो है मेरी तबीयत को देखकर प्लीज़ अगर कुछ अच्छा ना लगे तो उसको इग्नोर कीजिएगा। और जी ये चाय फिर मैंने बनाई अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए, और फिर हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। इसके बाद मैं चली गई अपने जॉब पर, और जॉब पर से आने के बाद फिर वही घर के काम। तो घर के ना ख़त्म होने वाले काम ख़त्म करने की कोशिश बहुत की जाती है कि ये काम ख़त्म हो जाए, लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का कि जिन घरों में लोग होते हैं वही काम होता है, वहीं खाना पीना और सब चीज़ें होती हैं। तो मेरी भी माशाल्लाह फैमिली बड़ी है, बहुत सारे काम होते हैं और बहुत सारे खाने बनते हैं, हर रोज़ ही बनते हैं। और मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ पाए की, कि आज मेरे घर में बन रहे थे पाए। आज नहीं, यानी कि बहुत जब मैंने पहले बनाया था ये, तो जब की है। और देखें मैंने एक दरमियानी साइज़ की प्याज की ब्राउन, और उसमें सारे मसाले ऐड किए। मसालों में अदरक लहसुन का पेस्ट था, और पाए मसाले के 2 डब्बे थे क्योंकि मेरे पाए ज़्यादा हैं, तो मैंने 2 डब्बे लिए। और इसके बाद मैंने इसके अंदर दही डालकर इस मसाले को अच्छी तरह भून लिया। इससे पहले मैंने पाए अच्छी तरह साफ़ किए, धोकर उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। और जब पाए बॉइल्ड हो गए तो उसका पानी फेंक कर फिर मैंने जो है ये पानी इसका जब बिल्कुल फेंक दिया और खुश्क हो गया जो पानी इसका था, तो इसके बाद मैंने जो ये मसाला भूना था, ब्राउन किया था, ये फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया और फिर इसको गलने के लिए छोड़ दिया खूब सारा पानी डालकर, क्योंकि ये माशाल्लाह 2 पाए हैं और हड्डियाँ भी हैं इसके अंदर। तो बस दिल चाह रहा था मेरा कि मौसम अच्छा है, तो ऐसे मौसम में पाए, निहारी, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मैंने कहा चलो आज पाए बना लेते हैं, और माशाल्लाह बहुत लजीज पाए बने। बड़ी मुश्किल से चमचा इसके अंदर हिल भी नहीं पा रहा क्योंकि पतीला भी माशाल्लाह बड़ा है और पाए भी बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर मैंने ये पाए बनाए, खाया, एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। और इसकी भी शॉर्ट मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की थी। आप लोगों ने इसको भी देखा, लाइक किया, कमेंट्स किया, इसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि थोड़ी-थोड़ी सी शॉर्ट बनी थी, तो शॉर्ट बनाते हुए जो है वो पूरी फुल वीडियो नहीं बन रही थी, तो मैंने कहा चलो मैंने पाए की भी रेसिपी आप लोगों को पहले दी हुई है, आलू के पराठे भी पहले आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, तो अब मैं ये बना रही हूँ। और माशाल्लाह से बहुत लजीज पाए बने ये। आप लोगों को इसकी शक्ल नज़र आ रही होगी कि माशाल्लाह कितनी अच्छी और कितनी प्यारी सी शक्ल। जबकि अभी इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, यानी कि कुछ ना डालने से मुराद ये कि ऑयल मैंने सिर्फ वही जो थोड़ा सा मिलाया था मसाला भूनने के लिए वही है, उसके अलावा ये ख़ुद पाए का अपना ऑयल है। और फिर ये इससे अगले दिन की वीडियो है जब मैं बना रही थी कढ़ी।
तो मेरे बेटे की फरमाइश थी कि मामा कढ़ी बनाएं और बहुत अच्छी सी बनाकर मेरी शॉप पर भेजें। तो मैंने कढ़ी बनाई और कढ़ी का भी मैंने आप लोगों के साथ जो है वो रेसिपी कढ़ी की भी शेयर की हुई है। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी में जो भी बनती है, ये वीडियो बन रही थी शॉर्ट के लिए, तो बस मैंने फिर ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और ये देखें, मैंने सारे मसाले इसके अंदर डालकर और अच्छी तरह से दही भी डाल दिया और फिर ये सब मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया। इसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया चूल्हे पर और ये काफ़ी देर पकती है मेरे मेरी ये कढ़ी जो है ये काफ़ी देर पकती है, यानी कि 4-5 घंटे लाजमी लगते हैं। और माशाल्लाह 4-5 घंटों में ये अच्छी तरह से तैयार हो गई और बहुत मज़ेदार बनी। तो ये था मेरे मतलब कि रूटीन वाइज जो काम मैं कर रही थी जॉब के अलावा भी। तो जब बस ये घर आते ही जल्दी जल्दी से ये होता था कि बस खाना बन जाए, वीडियो बने या ना बने, खाना फटाफट से बन जाए। तो बस इसी वजह से थोड़ी थोड़ी सी वीडियो बनी है। और जो भी बनी, जितनी भी बनी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी इस वीडियो को भी देखेंगे, लाइक कमेंट्स करेंगे। और जी, अगर मेरे चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और ये देखें, मैंने इसमें कड़ी पत्ते भी डाल दिए, ज़ीरा भी डाल दिया, सारी चीज़ें डालकर हल्दी, नमक और मिर्चें, ये डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से, वीडियो शायद आगे पीछे हो गई है लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग माशाल्लाह समझदार हैं, क्योंकि वीडियो ये 3-4 दिन की है तो बस आगे पीछे हो गई है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी जो है वो पहले शेयर की हुई है और अभी भी जिस तरह बन रही है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखें, कढ़ी माशाल्लाह पकते हुए 3 से 4 घंटे हो गए हैं और अब ये माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार होने पे है। तो अब मैं करूँगी पकौड़ों की तैयारी। और पकौड़ों के बेसन भी मैंने जो है जब बेसन घोला तो उसमें हल्दी, नमक, कुटी मिर्चें और साथ ही थोड़ा सा ज़ीरा और इसके अलावा प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें और थोड़े से कड़ी पत्ते, ये डालकर मैंने पकोड़े अच्छी तरह बना लिए थे। चावल भी मेरे हो चुके हैं रेडी, क्योंकि कढ़ी के साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरे बच्चों को मुझे चावल ही चाहिए होगा, क्योंकि कढ़ी जो है वो चावलों के साथ मज़ा देती है। हस्बैंड को रोटी चाहिए होगी, तो बस उनके लिए रोटी बनेगी। और ये देखें, सब कामों के बाद मैं आप लोगों को तड़के का सामान भी दिखा रही हूँ कि मैं तड़के में क्या डालती हूँ। तो तड़के में मेरी होती है प्याज और थोड़े से कड़ी पत्ते और 10 से 12 मोटी वाली लाल मिर्चें जो गोल वाली होती हैं, थोड़ा सा ज़ीरा और साबुत धनिया, इसका मैं लगाती हूँ तड़का और बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। बहुत अच्छा और मज़ेदार सा इसका टेस्ट भी होता है। तो आप लोग मेरे इस तरीके से लाजमी बनाएं। और मैं इसमें मिर्चें भी डालती हूँ जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं, इसके अंदर मैं चाट मसाला डालकर और फिर इसको भी फ्राई करती हूँ और फिर ये कढ़ी में डालकर एंजॉय करती हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त सी बनी मेरी कढ़ी, सबने खाया, एंजॉय किया, सबको बहुत अच्छी लगी। और देखें माशाल्लाह कितनी ज़्यादा ये पकी है कि बार बार पकाने के बावजूद भी ये ऊपर आ रही थी और चमचा चलाने के बावजूद भी। तो मैंने इसको अच्छी तरह से पका लिया और अब ये सब चीज़ें इसके अंदर डालकर मैं अच्छी तरह से इसको जो है वो तड़का लगा दूँगी एंड में। तो ये देखें, मैंने मिर्चों में भरा मसाला और फिर इसको भी डिप किया बेसन में और फिर इसको फ्राई कर लिया। तो इस तरह से बन गई मेरी कढ़ी अच्छी सी। और आज की रेसिपी में माशाल्लाह से 3 से 4 चीज़ें जो मैंने बनाई और जो वीडियो बनी हुई थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। और मेरी वॉइस बहुत ख़राब हो रही है तो इसके लिए सॉरी। आप लोगों को अगर कुछ गलत लगे तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और मेरे चैनल को इसी तरह आगे बढ़ाने के लिए, मेरे साथ इसी तरह मोहब्बत दिखाने के लिए, प्यार दिखाने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। ये देखें, मैंने तड़का भी लगा लिया और तड़के वाली जो ऑयल है वो मैंने इसमें नहीं डाला, सारा जो है मैंने इसी तरह निकाल के छलने में डालकर इसको डाला है। और फिर जब मैं इसको मिक्स कर लूँगी तो इसके बाद ये सारा ऑयल डाल दूँगी, क्योंकि पतीला माशाल्लाह बिल्कुल फुल हो चुका है। और अगर मैंने इसी स्टेज पे इसमें ऑयल डाला तो ये ऑयल बाहर आ जाएगा, इसलिए पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, उसके बाद ऑयल जितना भी है मैं इसके अंदर डाल दूँगी और बहुत मज़ेदार सी मेरी कढ़ी हो गई रेडी। इसके बाद ये देखें यार, हम आई हैं और ये मुझे जो छेड़ रही हैं कि आप रोज़ रोज़ कढ़ी बनाती हैं, क्योंकि इनको कढ़ी बिल्कुल नहीं पसंद और ये मुझे गुस्सा दिला रही हैं। अब ये इसके बाद अगले दिन की वीडियो है जब मेरी बेटी अलीना आई थी और मैं बना रही थी साग। मैं साग साफ़ कर रही थी तो उन्होंने कहा लाए मामा मैं ख़ुद करती हूँ और ख़ुद पकाऊंगी, क्योंकि मेरे हाथ की साग और इस तरह की चीज़ें पापा को बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप बनाओ। और माशाल्लाह से उन्होंने सारे साग, जिसमें इसमें साग है पालक का और मेथी भी है, इसके अलावा
सरसों का साग है और शलजम भी है पत्तों के साथ। वो सब चीज़ें इन्होंने अच्छी तरह से साफ़ की, काट के इसको धोकर और फिर इसको बड़े से पतीले में डालकर इसमें इन्होंने प्याज भी डाली है। और प्याज डालने के बाद टमाटर तकरीबन 8 से 10, क्योंकि साग ज़्यादा है तो उसी हिसाब से टमाटर भी इन्होंने डाल दिया। और डालकर इसमें कुटी मिर्चें, हल्दी, नमक, ज़ीरा और सरसों का तेल डाला था इन्होंने। फिर जब वो तेल थोड़ा सा शॉर्ट लग रहा था इनको, तो इन्होंने और मज़ीद थोड़ा तेल दूसरा वाला डाला और डालकर इसको चढ़ा दिया। और फिर ये पकता रहा ये साग सॉरी ये डिश बनती रही तकरीबन 1 से 1.5 घंटे। और 1 से 1.5 घंटे में ये इतनी अच्छी सी मज़ेदार सी तैयार हुई, बिल्कुल भुनी हुई और बहुत अच्छी। तो इनके हाथ की ये डिश हमें बहुत पसंद आई। बहुत शुक्रिया अलीना का, जिन्होंने आकर हमें इतनी मज़ेदार डिश बनाकर खिलाई और ख़ुद भी खाई और हमने सब ने बहुत इन्जॉय किया। तो जी यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।